सर के द्वारा जो आज शुरुआत किया गया एक लाइव एग्जांपल लेकर के कि अगर आपको कार लेना है तो उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आप मार्केट जाइएगा तो क्या देखिएगा, और तरह तरह के फैक्टर्स जो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं एक कार लेते वक्त, तो उससे उस एग्जांपल को लेकर के सर ने शुरुआत किया। उसके बाद सर ने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया कि उसमें फिर जैसे ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है। तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एग्जांपल लेकर के सर ने प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से बताया कि कोई एक, फिर सर के द्वारा बताया गया कि व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो सकता है, लेकिन एक टारगेट फिक्स होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपको एक फिक्स टाइम बाउंड मतलब एक ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है। और जैसा कि सर ने बताया, कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। सर ये थोड़ा मेरा स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, जिसका बार बार सर ने जिक्र किया कि रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये था। फिर इसके बाद सर ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन, इनिशिएशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन और कंट्रोलिंग, कंप्लीशन वगैरह बताया गया। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट में क्या होता है, सर के द्वारा बताया गया कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक है टाइम, दूसरा कॉस्ट और फिर तीसरा जो है वो क्वालिटी। तो इसमें बताया गया कि टाइम और ये टाइम और क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। तो कॉस्ट और टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अगर क्वालिटी डिटोरिएट करता है तो मतलब आप देखेंगे कि टाइम और कॉस्ट बढ़ता है तो खराब है और क्वालिटी घटता है तो खराब है प्रोजेक्ट के लिए। फिर आपका पर्ट और सीपीएम शॉर्ट में सर के द्वारा बताया गया क्योंकि टेक्निकल था, लेकिन फिर भी शॉर्ट में ही काफ़ी कुछ बता गए। और सीपीएम, पर्ट, इसके बाद तो फिर एक मैसेज आप अपने साथियों को क्या देना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग? आपके थ्रू जो बोला गया उसी को, मतलब आज जब हम कोई भी बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में भी कुछ आइडियाज पैदा होते हैं, तो आपको कुछ इंस्पिरेशन या कुछ लगा कि हमें क्या करना चाहिए एज अर्बन लोकल बॉडी एम्प्लॉयज? वही है कि पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। जो एक सिस्टम है, सिस्टम से अलग हटकर सोचना चाहिए, और बस ये नहीं कि ये सिस्टम चलते आ रहा है तो हमें भी कंटिन्यू करना है, तो उससे थोड़ा सा अलग हट करके सोचना चाहिए। थैंक यू।